विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा नहीं हुआ है। सबकी भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं है, मुख्यमंत्री कोई नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होगा तब तक उनका सपना अधूरा रहेगा। जब सम्राट चौधरी भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे और अश्विनी कुमार चौबे को बक्सर से टिकट नहीं मिला था तो बड़े गुस्से में थे अश्विनी कुमार चौबे। बिहार भाजपा में बहुत सारे आयतित लोग हो गए हैं, माने बाहर से आए हुए बहुत सारे लोग हो गए हैं, इसलिए संघ और भाजपा के लोगों को तवज्जो नहीं मिल रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसकी चर्चा बहुत जोरों पर है और इसकी चर्चा बिहार से ज्यादा देश के कई इलाकों में है। दिल्ली में बात कर लीजिए, दिल्ली में चर्चा है, महाराष्ट्र में बात कीजिए, वहां भी चर्चा है, उत्तर प्रदेश में भी चर्चा है, हर जगह चर्चा है, लेकिन ये बात बिहार की है। जी हां, सुबह ही बाबा ने आपको एक खबर करके बताया है कि पूर्व राज्यपाल, बिहार के पूर्व राज्यपाल ने ये बड़ी बात बताई है कि जनता दल यूनाइटेड के कई सांसद भाजपा के संपर्क में हैं और हमारे संपादक भी कई बार ये बातें कह चुके हैं। और देखिए, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये एहसास करा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि देखिए, हम अब इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। 2 बार भले ही हम इधर उधर चले गए, लेकिन अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। हालांकि उन्होंने चुप्पी साधी थी। अमित शाह ने जब आज तक एजेंडा के कार्यक्रम में एक बयान दे दिया था नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर, तब नीतीश कुमार नाराज हो गए थे, उनकी पार्टी एग्रेसिव मोड में आ गई थी। हमने कई लोगों से बात की, हमने उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष है जनता दल यूनाइटेड के, उनसे भी बात करके आपको बताया। उनका भी साफ साफ कहना था कि देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे तो नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन भाजपा में अंदर खाने इस चीज की सुगबुगाहट खूब हो गई थी और मीडिया गनाने तो बिहार से लेकर दिल्ली तक यही चला रहे थे। लेकिन हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जब दिल्ली जाते हैं, मुख्यमंत्री भी दिल्ली गए थे, हमारे संपादक भी दिल्ली गए थे, और वहां पर जो चर्चाएं थी, वहां पर जो इनपुट था, वो वहां से निकाल कर बिहार आए तो उन्होंने सबके सामने में रखा कि आखिर में नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं। हमारे संपादक ने साफ किया कि देखिए, नीतीश कुमार वर्तमान समय में कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे, लेकिन कांग्रेस और नीतीश कुमार की जो चर्चा है वो इसलिए है कि नीतीश कुमार हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं, पावर पॉलिटिक्स का गेम कर रहे हैं। और उसके कुछ ही दिन बाद आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव ने एक ऑफर भी दे दिया नीतीश कुमार। हालांकि उसके बाद भी नीतीश कुमार टस से मस्त नहीं हुए और उनके ऑफर पर करारा तमाचा भी मार दिया। उन्होंने बड़ी ऐलान करते हुए ये बातें कही कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। 2 बार गलती कर दिए, तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। लेकिन इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी का वो बयान आपको याद होगा, आपके जहन में होगा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खेमे से हैं तो भी, और नहीं है तो भी, इस बयान की चर्चा भले ही बिहार के बड़े पॉलिटिकल कॉरिडोर में नहीं हुई, लेकिन अंदर खाने में इसकी तैयारी भी खूब जोरों पर है। उस शख्स का नाम है विजय कुमार सिन्हा। भले ही वो स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई ना दे रहे हो, लेकिन आज उनके घर पर दही चूड़ा का भोज हुआ और तमाम जो एनडीए घटक दल के नेता हैं वहां पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बयान क्या दिया था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती की 100वीं वर्षगांठ भारतीय जनता पार्टी मना रही है और 25 दिसंबर को यह कार्यक्रम जब भाजपा के प्रांगण में आयोजित था, उसी दरमियान विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा नहीं हुआ है। सपना क्यों नहीं पूरा हुआ है? सपना इसलिए पूरा नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं है, मुख्यमंत्री कोई नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होगा तब तक उनका सपना अधूरा रहेगा। अब उस अधूरे सपने को कैसे पूरा किया जाएगा, उसी पर ये हम खबर बताने जा रहे हैं। अब देखिए, स्क्रीन पर आपको सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल दिख रहे हैं, क्योंकि अभी बीजेपी बिहार की अगर बात की जाए तो यही दोनों बड़े नेता हैं। दोनों एक दूसरे को लड्डू भी खिला रहे हैं। आखिर किस बात की लड्डू खिला रहे हैं? और उधर नीतीश कुमार थोड़ा टेंशन में दिख रहे हैं। क्यों टेंशन में है? तो टॉपिक भी एक बार देख लेते हैं। महाराष्ट्र वाले खेल की तरफ
आगे बढ़ रही है भाजपा। जी हां, महाराष्ट्र में शिंदे के साथ जो खेल हुआ वो खेल अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है। ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। इस फॉर्मूले से बिहार में नंबर 1 बनने का जुगाड़ सेट कर लिया है भाजपा ने। जी हां, नंबर 1 बनने की होड़ बिहार भाजपा में है। बिहार भाजपा में ही नहीं बल्कि हर जो पॉलिटिकल पार्टी है एनडीए का, वो नंबर 1 बनना चाहता है। लेकिन जो सबसे टसन वाली लड़ाई है भाजपा और जदयू के बीच में दिख रही है। भाजपा और जदयू में इसलिए, जदयू को भी महाराष्ट्र वाले खेल से डर है। आपने सुना होगा रत्नेश सदा का वो बयान। रत्नेश सदा ने कहा था, उन्होंने तो साफ साफ कहा था कि देखिए महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में नहीं चलेगा, ना हम लोग चलने देंगे, एक बिहारी 100 पे भारी। उन्होंने ये बयान दिया था। हालांकि उस बयान की भी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन हम एक एक परतों से आज पर्दा उठाएंगे, आपको क्लियर कट आज बता देंगे हम इस खबर के माध्यम से कि बिहार में बिहार भाजपा शिंदे वाली तैयारी यानी महाराष्ट्र वाले खेल की तैयारी में किस कदर लगी। वो खेल होगा या नहीं होगा इसकी भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन तैयारी कौन सी कर रही है भाजपा, इसके बारे में भी आज पर्दा उठा देंगे। चलते हैं खबर पर। चलिए, पहले तो आप ये थंबनेल भी देख लिया आपने और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यही वो पूरा खेल है, इसी को हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने 55 जिलाध्यक्षों को लाकर एक नया समीकरण साधना चाहती है। जी हां, 55 जिलाध्यक्ष। पहले कम जिलाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन अब लोकसभा वाइज भी जो है वो गठन किया जा रहा है भाजपा के जिलाध्यक्षों को। तो देखिए, आपने एक और बयान सुना होगा, हालांकि अभी वो एक्टिव मोड में नहीं है भाजपा में, लेकिन बक्सर के पूर्व सांसद अश्वनी कुमार चौबे, जब सम्राट चौधरी भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे और अश्वनी कुमार चौबे को बक्सर से टिकट नहीं मिला था, तो बड़े गुस्से में थे अश्वनी कुमार चौबे। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि बिहार भाजपा में बहुत सारे आयतित लोग हो गए हैं, माने बाहर से आए हुए बहुत सारे लोग हो गए हैं, इसलिए संघ और भाजपा के लोगों को तवज्जो नहीं मिल रहा है। हालांकि उस समय उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद सम्राट चौधरी को पद छोड़ना पड़ जाता है। कहा जाता है कि पार्टी में एक पद और एक व्यक्ति एक पद ही चलेगा, लेकिन उसके बाद भी दिलीप जायसवाल को बनाया जाता है प्रदेश अध्यक्ष। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी हैं। इन सब विवादों के बाद अब जब दिलीप जायसवाल को ये जिम्मेवारी मिलती है, चूंकि वो कैडर है, भारतीय जनता पार्टी के कोर हैं, इसलिए उनको जिम्मेवारी दी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के टीम को पूरी तरीके से नया करना है। चूंकि चुनावी वर्ष भी है और आपने देखा कि भाजपा का सदस्यता अभियान चला। हालांकि भाजपा का सदस्यता अभियान का वो टारगेट पूरा हुआ या नहीं, इस सवाल पे दिलीप जायसवाल बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने कहा है कि देखिए बिहार में अच्छा खासा सदस्यता हुआ है। इस बारे में वो बहुत ज्यादा खुलकर बातें नहीं करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं भाजपा के उस प्लान पर। भाजपा लोकसभा वाइज हालांकि जिलाध्यक्ष चुने जा रहे हैं, कुल 55 नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। अभी तक जो हमारे पास लिस्ट है उसमें 45 से 50 लोगों को ही जो चिट्ठी मिलती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नियुक्ति का, वो मिला है। लेकिन अंदर खाने में ये चर्चाएं तेज हो गई हैं और ये खबरें आ रही हैं कि कुल जिलाध्यक्षों का लिस्ट फाइनल कर लिया गया है। उसी पर हम आज आपको खबर बताने वाले हैं। तो देखिए, आप ये देख रहे हैं 22 जिलाध्यक्षों रिपीट हुए हैं इस बार। मतलब पहले जितने जिलाध्यक्ष थे उसमें से कुल 22 जिलाध्यक्षों को रिपीट किया गया है, उन्हीं चेहरों को रखा गया है। अब देखिए, बेतिया हो गया, रक्सौल हो गया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, छपरा, गोपालगंज, बेगूसराय, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, खगड़िया, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, गया, अरवल, आरा, इन जगहों पर, इन कुल 22 जगहों पर जो पुराने अध्यक्ष थे वही रिपीट हो गए हैं।
हम अगर नाम के तरफ भी ध्यान दें तो देखिए रूपक कुमार हैं बेतिया से, अशोक पांडे रक्सौल से, हरिमोहन चौधरी मुजफ्फरपुर पश्चिमी से, सुबोध सिंह सीतामढ़ी से, नीरज कुमार शिवहर से, रंजीत कुमार छपरा से, मंटू गिरी गोपालगंज से, राजीव कुमार वर्मा बेगूसराय से, आदित्य नारायण झा अररिया से, गोपाल मोहन सिंह किशनगंज से, मनोज राय कटिहार से, नरेंद्र कुमार ऋषिदेव सुपौल से, शत्रुघ्न भगत खगड़िया से, दीपक कुमार मधेपुरा से, संतोष कुमार भागलपुर से, ब्रजेश कुमार मिश्रा बांका से, डॉक्टर अरुण पोद्दार मुंगेर से, दीपक कुमार सिंह लखीसराय से, अनिल मेहता नवादा से, चिंटू शर्मा गया पूर्वी से, हालांकि संभावित इसमें लिखा है, धर्मेंद्र तिवारी अरवल से और दुर्गा राज आरा से। इन 22 लोगों को पुनरावृत्ति की गई है। पुनरावृत्ति इस वजह से की गई है कि पुराने जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, तो इन जगहों पर ठीक ठाक स्थिति में भारतीय जनता पार्टी रही है। कई जगहों से जीत कर भी आई है और कई जगहों से वोट परसेंटेज भी ठीक ठाक रहे हैं। इस वजह से यहाँ के जिलाध्यक्ष जो हैं वो रिपीट हो गए हैं। लेकिन अब खेल की बात करते हैं। 16 जिलाध्यक्षों में नए चेहरे चुन के आए। जी हाँ, 16, 55 में से अभी हालांकि और भी एक लिस्ट आनी बाकी है। मुझे लगता है 5 से 7 या 8 लोगों की और लिस्ट आने वाली है, लेकिन अभी तक का जो लिस्ट आया है उसमें 16 नए चेहरों को लाया गया है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बगहा से रामेश्वर प्रसाद। बगहा क्यों जरूरी है? आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी किसी यात्रा की शुरुआत करते हैं, कहां से शुरू करते हैं? आप देखिए, उसी क्षेत्र से किया जाता है। और या प्रशांत किशोर ने भी जो अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, पदयात्रा की शुरुआत की थी, तो इसी जगह से किया ना। कोई भी अगर यात्रा की शुरुआत होती है तो बगहा, पश्चिमी चंपारण, बेतिया से ही होती है, क्योंकि वो चंपारण की धरती कही जाती है। चंपारण का नाम वहां पर है, इस वजह से वहां से शुरू होता है। तो बगहा में जिलाध्यक्ष चेंज किए गए हैं, वहां पर रामेश्वर प्रसाद बनाए गए हैं। मोतिहारी, वहां भी बदले गए हैं, पवन राज बनाए गए हैं। मुजफ्फरपुर पूर्वी विवेक कुमार बनाए गए हैं। सिवान पूर्वी रंजीत प्रसाद बनाए गए हैं। सिवान पश्चिमी राहुल तिवारी बनाए गए हैं। समस्तीपुर उत्तर नीलम सहनी बनाई गई हैं। समस्तीपुर दक्षिणी शशिधर झा बनाए गए हैं। दरभंगा दक्षिण विनय पासवान बनाए गए हैं। मधुबनी प्रभांशु झा बनाए गए हैं। पूर्णिया मनोज सिंह बनाए गए हैं। सहरसा दिवाकर कुमार सिंह बनाए गए हैं। जमुई संभावित है सिकंदर पटेल। शेखपुरा रेशमा भारती बनाई गई हैं। रोहतास ये भी संभावित है संतोष पटोल बनाए गए हैं। कैमूर ये भी संभावित है ओम प्रकाश पांडे। और नवगछिया से मुक्तिनाथ सिंह। तो ये कुल 16 नए चेहरे हैं। अब यहाँ नए चेहरे क्यों दिए गए, ये सबसे बड़ा तर्क है। इसमें जो पार्टी के नाम न बताने की शर्त पर जो भाजपा के अंदर खाने के से जो खबर निकल कर आ रही है, देखिए इन सीटों पर मतलब इनके लोकसभा क्षेत्र वाले जो सीट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की वोट परसेंटेज काफी कम रही है। जीत की संभावनाएं काफी कम रही है। पुराने अध्यक्ष ने ठीक ढंग से काम नहीं किया है। और जब चुनावी वर्ष है, आने वाला समय चुनाव का है, ऐसे में नए लोगों को जिम्मेवारी इसीलिए दी गई है कि उस क्षेत्र में भाजपा का ग्राफ बढ़ सके, वोट परसेंटेज बढ़ सके। तो ये एक बड़ा चीज किया गया है। उसके साथ साथ आप एक और चीजों पर हम आपका ध्यान आकर्षित कराएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर जब से नीतीश कुमार के साथ बिहार में चुनाव लड़ रही है, तब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश कुमार के साथ से जब से चुनाव लड़ रही है 2005 में, जब नीतीश कुमार पहली बार चुनाव जीत कर आए थे और बड़ी धूमधाम से सरकार बनी थी नीतीश कुमार और एनडीए की, तो उस समय भी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन केवल 55 सीटें जीत कर आई। बात कीजिए 2010 में, तो 2010 में भी 102 सीटों पर लड़ी थी भाजपा, लेकिन 91 सीटों पर जीत कर आई। उसके बाद 15 में बात कीजिए, 15 में 157 सीटों पर चुनाव लड़ी भाजपा, लेकिन केवल 53 ही जीत कर आई। और 2020 कर भी बात करें तो 121 सीटों पर लड़ी, लेकिन 74 जीत कर आई। तो देखिए, अगर इन आंकड़ों को ध्यान से आप देखेंगे तो कभी भी 100 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया है। ये बड़ी चूक भारतीय जनता पार्टी की पिछली रणनीति में मानी जा रही है। और इस बार किसी भी प्रकार से ये प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 100 से ऊपर, अब गठबंधन के बाद ही ये फैसला होगा कि भाजपा को कितना सीटें मिलेंगी, लेकिन जितनी भी सीटें मिलेंगी 100 के करीब। बाबा ने भी आपको बताया है वो पूरी तरह से फॉर्मूला देकर कि 92 से लेकर 95 तक 99 तक भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल सकती है। तो उन सीटों में 100% स्ट्राइक रेट के साथ भारतीय जनता पार्टी अब ये कोशिश में है कि हर सीट पर जीत
दर्ज की जाए और नंबर 1 बना जाए। अब जो नए जिलाध्यक्ष की जो कमेटी बनाई जा रही है उसमें जो अभी तक के लिस्ट है उसके हिसाब से अगर कुछ बुलेट्स पॉइंट्स अगर हम निकालें तो देखिए लगभग सवर्णों पर फोकस ज्यादा किया गया है जिलाध्यक्ष बनाने में। जिला हमेशा आप देखिए कि सवर्णों को हर तरफ से ऑफर मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव भी और तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं, माई बहन योजना की बात कर रहे हैं, महिलाओं का ज्यादा वोट अपने तरफ टर्न अप करने का प्रयास है। इसमें मुख्यमंत्री पद की रेस में अगर बात की जाए तो 2 लोग अभी सामने में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव होड़ में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास तो अपना वोट बैंक है, लेकिन तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के माध्यम से आपने देखा कि भाजपा के जो कोर वोटर हैं, जो ब्राह्मण वोटर होते हैं, जो सवर्ण वोटर होते हैं, उनको अपने पाले में लाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसलिए आपने देखा कि संजीव मिश्रा को VIP ज्वाइन कराया गया। संजीव मिश्रा जो मिथिलांचल के बड़े चेहरे हैं, बड़े व्यवसायी भी हैं, बिजनेसमैन है, बड़ा नाम है उनका और ब्राह्मणों में एक पकड़ है उनकी। और हमने उनका इंटरव्यू करके भी आपको बताया था किस प्रकार ब्राह्मणों का रुझान जो है अब राजद और VIP की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में संजीव मिश्रा ज्वाइन किए। तो राष्ट्रीय जनता दल और VIP और इन जो विपक्षी पार्टियां हैं इनका सीधा सीधा ध्यान है कि कैसे भाजपा के कोर वोटरों में सेंधमारी की जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने कोर वोटरों को कसकर पकड़ के रखना चाहती है और इसीलिए ये दांव सवर्ण वोटरों पर लगाया गया है। सवर्ण वोटरों को रिझाने के लिए संगठन में 45% सवर्णों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसमें चारों जातियां हैं। सवर्णों में बात की जाए तो ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत है और कायस्थ, इन चारों जातियों को मिलाकर लगभग अभी तक जो लिस्ट है उसमें 45% सवर्णों को दिया गया है। अब देखिए पिछड़ा वर्ग, चूंकि जो मुख्य चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के वहां पर OBC वर्ग को दिया जा रहा है, तो जो पिछड़ा वर्ग है जिलाध्यक्षों में अभी तक की जो लिस्ट है उसमें 20% जो जिलाध्यक्ष हैं उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया पिछड़ा वर्ग को। इसमें बात की जाए तो कोयरी हो गए, कुर्मी हो गए, यादव हो गए, ये इन लोगों को 20% लगभग 10 जिला अभी तक मिला है। बात किया जाए अति पिछड़ा समाज की तो अति पिछड़ा समाज में भी उसका एग्जैक्ट परसेंटेज तो अभी तक क्लियर नहीं आ पाया है, लेकिन हाँ मल्लाह, हलवाई, कानू, भगत इन लोगों को ज्यादा जगह दिया गया है। इसके साथ साथ बात किया जाए तो महिलाओं की बात की जाए तो 2 महिलाएं भी हैं, 2 महिलाओं को दिया गया है। हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार और NDA की सरकार 33% महिला आरक्षण की बात जरूर करती है, लेकिन जिला अध्यक्ष की बात की जाए तो उसमें केवल 2 महिलाओं को भी जगह दिया गया है, जो 4% से भी कम है। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वैश्य और मुस्लिम समाज को भी बाहर कर दिया गया है जिलाध्यक्ष की टीम से। और वैश्य जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर कहलाता है तो उसको भी इस टीम से बाहर कर दिया गया है। हालांकि संजय जायसवाल हैं, दिलीप जायसवाल हैं, इन चेहरों के भरोसे वैश्य समाज का वोट को टर्न अप कराने की कोशिश है। बाकी जिलाध्यक्ष में से वैश्य समाज और मुस्लिम समाज को की छुट्टी कर दी गई है। उसके बाद जो सबसे अहम चीजें हैं वो हम आपको बताएं। देखिए कई ऐसे जिले हैं जहां पर दो पार्ट में जिलों को बांट दिया गया है, लोकसभा वाइज जिलों को बांट दिया गया है। जैसे बात कर लीजिए सिवान, छपरा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इन जिलों को 2 संगठन जिलों में डिवाइड कर दिया गया है लोकसभा वाइज। यानी कि एक लोकसभा का एक जिलाध्यक्ष, जब एक लोकसभा में एक जिलाध्यक्ष रहेगा तो पार्टी के उस क्षेत्र के कार्यक्रमों में ज्यादा हिस्सेदारी होगी, ज्यादा वोटरों को लुभाने में भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम उसका ये वाला योजना है वो काम कर पाएगा। और इसे एक और चीज से देखा जा रहा है कि जब 2029 में परिसीमन होना है, नई परिसीमन होनी है, उसमें भी ये वाला एंगल देखा जा रहा है। उस दृष्टि से भी 2 पार्ट में जो बड़े जिले हैं और लोकसभा, जिस एक जिले में 2 लोकसभा है तो उसको अलग अलग बांट दिया गया है। अब एक और बड़ी चीज निकलकर सामने आ रही है। देखिए 60 से कम उम्र के कट्टर भाजपाइयों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। एक तो उम्र का बड़ा ध्यान रखा गया है, 60 साल से कम लोगों को ही बनाया गया है। और उसके साथ साथ कट्टर भाजपाई मतलब ज्यादातर जो भाजपा के कोर रहे हैं, इधर उधर वाले नहीं,
मैंने जो अश्विनी चौबे का जो बयान आपको कोट किया वो इसी ओर संकेत दे रहे थे कि जो कोर है और उसमें भी आरएसएस फैक्टर की बड़ी भूमिका रही है। यानी आरएसएस के बैकग्राउंड से, एबीवीपी के बैकग्राउंड से, बजरंग दल के बैकग्राउंड से अगर कोई लोग हैं तो उनको प्राथमिकता इसमें दी गई है। और अगर दूसरे दलों से आए हुए कुछ लोगों की बात करें तो 3 से 4 नाम ही हैं। हमारे पास 2 नाम हैं, नवादा से अनिल मेहता जो राजद से आए हुए हैं, और मुजफ्फरपुर पूर्वी से विवेक कुमार आए हुए हैं, और कैमूर में भी दूसरे जगह से आए हैं। तो यानी 3 से 4 नाम ऐसे हैं जो कि दूसरे जगह से भाजपा में आए हैं। बाकी सब भाजपा के कोर हैं और आरएसएस और बजरंग दल, एबीवीपी बैकग्राउंड से लोग आए हैं, उनको प्राथमिकता दी गई है। उसके साथ साथ आपको बताते चले, इस पूरे लिस्ट में अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी का पूरा दबदबा माना जा रहा है। भले ही सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, दिलीप जायसवाल ही प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन इस पूरे कमेटी में सम्राट चौधरी का पूरा दबदबा है। सम्राट चौधरी के लोगों का या सम्राट चौधरी समर्थित जो लोग हैं उनको ज्यादा इसमें जगह दिया गया है, ये बात सामने आ रही है। और जो एक और बड़ी चीज आ रही है कि पहली बार जिलों में जाकर नामों की घोषणा की गई है, क्योंकि पर्यवेक्षक बनाए गए थे और पर्यवेक्षक बनाकर उसके बाद पहले मुख्यालय से ही घोषणा कर दी जाती थी, लेकिन इस बार नए ट्रेंड देखने को मिली है भारतीय जनता पार्टी में कि जिलों में जाकर नामों का घोषणा किया जा रहा है। और इस जिलाध्यक्ष बनाने में एक और बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आ रहा है कि 8 से 10 साल जो भाजपा के में रहे हैं, 8 से 10 साल लगभग भाजपा के कोर में रहे हैं, उनको ही इसमें जगह दिया गया है। इसके बाद बात किया जाए तो देखिए एक और चीजें निकल कर आ रही है। देखिए 11 जिले जहां भाजपा का खाता नहीं खुला था या चुनाव लड़ी ही नहीं थी भाजपा, वहां भी इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे मूड में है। और यही है सबसे बड़ा प्लान, जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो ये प्लान है महाराष्ट्र वाले खेल की तरफ आगे बढ़ रही है भाजपा। तो उसी प्लान के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए किशनगंज, कैमूर, अरवल, औरंगाबाद, शेखपुरा, रोहतास, बक्सर, जहानाबाद, शिवहर, खगड़िया, मधेपुरा, ये वही जिले हैं जहां पे या तो भाजपा का खाता नहीं खुला था या भाजपा ने चुनाव नहीं लड़ा था। इन 11 जगहों पर नई तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। देखिए इसमें ये निकल कर सामने आ रहा है कि आधे से अधिक जो सीटें हैं, मतलब जो 11 सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत सफलता नहीं मिली थी, उसमें से आधे से अधिक जिलाध्यक्षों को बदल दिया गया है। और जिन जिलाध्यक्षों को नहीं बदला गया है उनमें से कुछ वहां के जो लोकल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको संगठन में और बड़ी जिम्मेवारी देने की प्लानिंग है, कुछ लोगों को दी भी गई है, और कुछ लोगों को सरकार में भी जिम्मेवारी में लगाने की जो कोशिश बताई जा रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा या और भी जो सरकार के हिसाब से जो चीजें होंगी तो उसमें ये चेहरे दिखाई देंगे। तो मतलब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अब इस प्लान में लग गई है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% हो। मतलब जितनी सीटें भाजपा को मिले उतनी सीटें भाजपा पूरी की पूरी स्ट्राइक रेट 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत की तरफ आगे बढ़े। ये पूरा प्लान हमने आपको एक एक करके बताया है। अब इसमें जो अंतिम बात हम बताने जा रहे हैं, देखिए जोर तो नीतीश कुमार की पार्टी भी लगा रही है। 15 तारीख से जब एनडीए गठबंधन की जिलों की यात्रा पर निकलेंगे तमाम नेता, जिला कार्यकर्ता यात्रा पर निकलने वाले हैं एनडीए के तमाम नेता। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी इसमें किस एक्शन मोड से काम कर रही है, किस एक्शन मोड से लगती है। आप देखते होंगे कि चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ने के लिए जाती है किसी क्षेत्र में, तो केवल अपने ही क्षेत्र में नहीं बल्कि जो उसके घटक दल हैं वहां पर भी मजबूती के साथ घटक दलों का साथ देती है। लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग है। इस बार कोई नया गेम प्लान भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अंदर खाने में चल रही है। भले ही कोई नेता आपको ये खुलकर ना बोले, मीडिया के कैमरे पर खुल के ना बोले कि क्या कुछ किया जाना है, क्या कुछ होना है, लेकिन प्लान तो बड़ा हो रहा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।